जय श्री सीताराम मित्रों। शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा हूँ। शिव महापुराण हमारे 18 पुराण रत्नों में से प्रधान पुराण माना जाता है। शिव जी की कथा है और साथ में शिव जी की कथा के साथ साथ इसमें माता पार्वती जी की कथा, सती की कथा और भी सभी कथाएं हैं। आइए हम सब पहले मंगलाचरण करते हैं छोटा सा, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। यह कथा मैं टीकमगढ़ से, मध्य प्रदेश से कहता हूँ। प्रतिदिन कह रहा हूँ, ये मेरा 5वां पुराण है। 4 पुराण मैं पहले कह चुका हूँ और नित्य कहता हूँ। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम सब सनातन धर्मी अपने पुराणों के और अपने धर्म के बारे में जानें। इसके लिए मेरा एक तुच्छ छोटा सा प्रयास है। मैं रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। मेरा YouTube चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप पिछले 3 वर्ष से कहे जाने वाले सभी पुराण उपलब्ध हैं, आप सुन सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले और लोगों को भी आप जोड़ें। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयाणां यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। गोसाई जी कहते हैं उत्तराखंड में, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। एहि कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय रगाइए राम ही सुमिरिय गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्रामहि। जासु पतित पावन बड़वाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। वाह! सभी लोग गाते हैं, पुराण भी गाते हैं, कवि वेद संत सब गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। जासु पतित पावन बड़वाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति कहे नहीं पाई। किसने राम जी को भज के गति नहीं पाई, गति नहीं हुई है। सब सुगति को प्राप्त होते हैं और मुक्ति के पथ को अपना जाने के लिए प्रशस्त कर लेते हैं। वाह! जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान राम के गुणों को गाने सुनने से व्यक्ति को अनायास ही मुक्ति मिल जाती है।
बकाया लौकिक जीवन की सब चीज़ें तो उपलब्ध हो ही जाती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुलसीदास अनायास राम पद पाई ही प्रेम पसाओ। गोसाई जी तो लिखते हैं कि अनायास ही वो भगवान राम जी के से अगर प्रेम करता है तो भगवान उससे इतना प्रेम करते हैं कि उसको सदगति ही दे देते हैं। वाह। पाई न केहि गति, पाई न केहि गति, पतित पावन राम भजि सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे गना। आभीर जन्म के रात खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम, कही नाम बारक ते पिपावन। हो ही राम नमामि ते, कही पाम पारक। कही नाम बारक ते ही पावन, होई राम नमामि ते। सुंदर सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण पद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद, तुलसीदास हूँ पायो। आहा, पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर। वाह। उमा जी का संवाद है, भगवान शंकर कहते हैं। आइए उन सच्चिदानंद घन भगवान श्री भोलेनाथ शंकर भगवान ने उमा को जो रामायण की कथा सुनाई है, उन्हीं के उस आनंदमय चरित्र को हम सुनते हैं शिव महापुराण के रूप में। उन्हीं भगवान शिव का चरित्र सुनते हैं। हर आदमी आनंद के लिए फिरता है और आनंद शिव जी के चरित्र सुनने में है। आइए अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमेश्वरम्। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए, गुणवा गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर राम चंद्र की जय। कल मैंने कथा भौम की उत्पत्ति तक कही थी, उसके बाद शिव पार्वती जी की तपस्या का आज वाचन करूंगा, पाठ करूंगा, कथा कहूंगा। आइए अब हम सब उस आनंद के लिए मन से मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चले, जहाँ श्री लोमहर्षण जी कथा सुना रहे हैं। और वो कथा
कोई साधारण नहीं, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं शिव पुराण के रूप में। वाह! जब शंकर जी को हिमालय के यहाँ पार्वती के जन्म होने का समाचार प्राप्त हो गया, तो नंदी आदि कुछ गणों को लेकर हिमालय के गंगा अवतरण स्थान में जाकर तप करने लगे। शिव जी पर्वतराज को जब ज्ञात हुआ कि शिव जी यहाँ आकर ध्यान मग्न होकर विराजे हैं, तो अपने सेवकों सहित उस स्थान पर जाकर श्रद्धा से पूजा करके वंदन किया और कहने लगे, हे प्रभु, आपने यहाँ आकर मुझे तो सनाथी कर दिया है, मेरा जन्म धन्य हो गया। शिव जी कहने लगे, पार्वती के अधिपति, हे पर्वतों के अधिपति, मैं आपके स्थान पर तपस्या करने आया हूँ। मैं यहाँ एकांत चाहता हूँ, मेरे पास कोई नहीं आए, मेरी तपस्या में निर्विघ्न हो, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। हिमालय से शिव जी ने कहा, मुझे एकांत चाहिए और मेरी तपस्या में कोई विघ्न उपस्थित ना हो, ऐसी आप मेरी व्यवस्था करिए। इसीलिए मैं आपके हिमालय पर्वत पर आपके यहाँ आया हूँ। आप पर्वतों के अधिपति हैं, पर्वत श्रेष्ठ हिमालय बोले, आप निर्विघ्न तपस्या कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। घर आकर हिमालय ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि गंगा अवतरण क्षेत्र में कोई भी ना जावे और पार्वती को साथ लेकर पूजा सामग्री के सहित शिव जी के पास रखकर उनके सामने पूजा सामग्री को रखकर कहने लगे, हे दयालु शंकर जी, मैं और मेरी पुत्री आपकी सेवा करना चाहते हैं, कृपा करके आज्ञा प्रदान करें। मैं अपनी पुत्री के साथ नित्य आपके पास सेवा करने आया करूंगा, नित्य करूंगा मैं सेवा। शिव जी कहने लगे, पर्वतराज, आपकी सेवा भावना का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन पर्वतराज सुनो, स्त्रियों के साथ विषयों की उत्पत्ति हो तब ध्यान में विघ्न उपस्थित हो जाता है। मैं तुमको श्रीमद् भागवत में जो वर्णित आख्यान है उसको सुनाता हूं। शिव जी बोले, पर्वतराज, आप अपनी पुत्री के साथ यहाँ हमारी सेवा करने के लिए आए, लेकिन स्त्रियां जहाँ रहती हैं वहाँ तपस्या में विघ्न पड़ता है। इसलिए इस संबंध में मैं एक श्रीमद् भागवत का उपाख्यान आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा बना विविक्तासनो भवेत्, बलवान निद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। भागवत में वर्णन आया है, 9वें स्कंद में है ये, 19वें अध्याय का 17वां श्लोक। शिव जी ने कहा, क्या कहा? भागवत में वर्णन आया है कि माता, सास और पुत्री के पास भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। वाह! माता के पास, सास के पास और पुत्री के पास एक आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रियों का जो समूह है विद्वानों के मन को भी आकर्षित कर लेता है। सीधा सीधा उनका कहना है कि युवावस्था में आने पर कभी भी, चाहे वो सास हो, माँ हो या बेटी हो, इनके साथ भी कभी एक जगह, एक स्थान पर एक ही साथ नहीं बैठना चाहिए। क्यों काम विकार आने की स्थिति बन रहती है। काम ये मन में रहता है और मन की गति अधो गति होती है। नीचे मन की गति हमेशा नीचे की ओर होती है। जे बीतराग नहीं होता कभी, ये रागी होता है। शिव जी ने इसको कहा। तप में तत्पर शिव जी से के ऐसे वचनों को सुनकर स्वयं भवानी कहने लगी, आहा! जब शिव जी ने इस तरह की बात की तब भगवती जगदम्बा पार्वती जी क्या कहती है? हिमालय तो शांत हो गए, चुपचाप हो गए। वो कहते भी क्या, लेकिन पार्वती तो जानती थी कि हम लोग तो जन्मांतर के साथ ही, लीलाएं चलती हैं, काल बदलता रहता है, लेकिन ना शिव बदलते हैं ना पार्वती जी बदलती है। शिव और शिवा का जो संबंध है वो अनंत है। क्यों कि माता जगदम्बा इस ब्रह्मांडों की नायिका है, समस्त ब्रह्मांडों की, करोड़ों ब्रह्मांडों की।
अनंत कोट ब्रह्मांड नायिकाई नमो नमः। ऐसे एक नहीं अनंतों अनंत कोटि करोड़ ब्रह्मांड है जिनकी नायिका भगवती पार्वती हैं और उन्हीं का शरीर से सभी लोगों की उत्पत्ति होती है। वो तो जानती हैं कि शिव जी परब्रह्म हैं, हमारे बगैर इनका अस्तित्व अलग रहना असंभव है। तब वो क्या कहती हैं पार्वती जी? हे प्रभु, कर्मों की शक्ति प्रकृति कहलाती है। मित्रों ध्यान से सुनिए, पार्वती जब शिव जी ने मना किया किसी भी महिला के साथ तपस्या स्थान में बैठने को, और ये भी कहा कि काम की गति अधोगति होती है, इसलिए युवावस्था होने पर माता, सास, पुत्री इत्यादि किसी के साथ बैठना, एक साथ रहना, एकांत में रहना या साथ में बैठना कहने का आशय उनका एक कुल मिला के मतलब शिव जी का ये था कि एकांतवास चाहिए हमें, किसी की जरूरत नहीं। तब पार्वती जी बोलती हैं, क्या कहती है? प्रभु, कर्मों की शक्ति ही प्रकृति कहलाती है। याद रखना, आज के मानव जो भी दानव बनते जा रहे हैं, जो अधोमार्ग की ओर चले जा रहे हैं, इनके कुकर्मों की शक्ति है वो। इसलिए हमें अपने सुकर्मों की शक्ति को जागृत करना चाहिए। वो कहती हैं कर्मों की शक्ति प्रकृति कहलाती है, उसी से सबकी उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। शंभु शंकर जी महाराज, प्रभु प्रभु ही कहा उन्होंने, हे प्रभु आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति कौन है? वाह क्या बात है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में जगदम्बा कहती हैं, चंडमुंड का जब वध होता है उसमें कहती हैं, चंडमुंड से चामुंडा कहती हैं, माता भवानी कहती हैं कि अरे मूर्ख, जिनका वेद भी पार नहीं पाते उन अनादि पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूं। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का बिल्कुल स्वरूप शीर्षक ही है चंडमुंड के वध में, जब माता पार्वती कहती हैं चंडमुंड से कि मैं क्या हूं जानते हो? मैं उन परात्मा पर ब्रह्म परमात्मा शंकर जी की सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकृति हूं और इसी के सहारे उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, जो शिव जी के द्वारा होता है, रुद्र के द्वारा होता है। बस यही आते हैं। विचार कीजिए, प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार हो सकते हैं? हे भगवान धन्य है। अरे मेरे बगैर तुम्हारा कैसे अलग रह सकते हो? प्रकृति के कारण ही प्राणी अपना अर्चन, बंधन और ध्यान करते हैं। प्रकृति के द्वारा है। क्या क्या करते हैं आप? अर्चन करते हैं, चाहे किसी रूप में करें, कैसे ही करें, बंधन करते हैं और ध्यान भी करते हैं। हे योगेश्वर, अधिक कहने से क्या, आप मेरे वचन सुने। वह प्रकृति आपकी मैं ही हूं और आप वो परम पुरुष हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। मुझ प्रकृति से ही आप सगुण हुए हो। वाह क्या बात है। पार्वती जी कह रही हैं कि मुझसे ही आप सगुण हुए हो, वैसे तो आप लिंग रूप में निर्गुण हो, स्थिर हो, स्थाणु हो। मेरा प्रवेश आप में होता है, या ये कहें कि आपका प्रवेश मेरे में होता है, या ये कहें कि हम आपके पास जब रहते तभी ये अर्चन, बंधन, ध्यान सब कुछ होता है। हे योगेश्वर, अधिक कहने से क्या, आप मेरे वचन सुने। मैं ही वह आपकी प्रकृति हूं और आप पुरुष हैं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। कुछ प्रकृति से ही, मुझ प्रकृति से ही आप सगुण रूप ब्रह्म हुए हो। ब्रह्म की वास्तविकता तो प्रकृति से ही होती है, अर्थात वो तो 100 बन जाएगा। शिव बनने के लिए तो शिवा का होना बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि वो ना तो स्त्री है ना पुरुष है, वो ब्रह्मांड की नायिका आद्या शक्ति है, माता पार्वती, जो शिव जी के सानिध्य में रहती है और इस
संसार की रचना होती है, बनती है, फिर मिटती है। आप बसी होकर भी अनेक कर्म करने वाले हो। आप सगुण वैसे हमारे ही कारण होते हैं, वैसे तो आप निर्गुण निर्विकार हैं। आप बसी होकर, मेरे बस में होकर ही अनेक कर्म करने वाले हो। आप निर्विकार, आप निर्विकारी कैसे मुझसे लिप्त नहीं हो? आप निर्विकार तो हो, लेकिन ये कैसे निर्विकारी हो सकते हो आप? मुझसे अलग होकर आपका रहना संभव नहीं है। कहने का आशय ये है। पार्वती से परे होने पर ही भगवान शिव ने गिरिराज और पार्वती की इच्छा के अनुसार पार्वती को अपनी सेवा में अब रख लिया। पार्वती जी ने जब इतनी सब बातें कही शिव जी से, शिव जी समझ गए, क्योंकि वो जानते थे कि सती के रूप में यही माता पार्वती ने फिर से जन्म ले लिया। सती के प्राण त्याग के बाद पार्वती जी के रूप में वो जन्म ले लिया है। वो समझ गए जब उन्होंने कहा कि आप हमारे बगैर संभव नहीं है, तब पार्वती जी को उन्होंने अपनी सेवा में रख लिया। पार्वती जी कभी पिता के साथ, कभी अकेले में ही आकर शिव जी की सेवा में तत्पर रहने लगी। कभी हिमालय पिताजी के साथ आती थी, कभी अकेले में आकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती मनोयोग से सेवा करते हैं, परंतु मैं इसको ग्रहण तभी करूंगा जब इसका महातपस्या करके गर्भ का बीज खत्म हो जाएगा। वाह! भगवती काली नित्य सेवा भाव से शंकर जी की सेवा करने लगी। अब यहाँ माता पार्वती को काली भी कहा है ब्रह्मा जी ने। उस समय देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजा, क्योंकि सभी देवता तारकासुर के अत्याचारों से संतप्त थे और उसकी मृत्यु शिव पुत्र के द्वारा ही होनी थी। तब से पार्वती का योग जब तक नहीं होता है, तब तक पुत्र कहाँ से होगा? इसी हेतु शंकर जी के मन में विकार उत्पन्न करने के लिए कामदेव ने अपने सभी सेवकों के साथ, परिकरों के साथ वहां पहुंच करके अपना पूरा पराक्रम दिखाया। वाह! परंतु शिव जी जरा भी क्षुभित नहीं हुए, उल्टे कामदेव को ही उन्होंने भस्म कर दिया। तदनंतर पार्वती ने गर्भ रहित तपस्या करके देवों की कामना के अनुसार शिव जी को प्राप्त कर परोपकार की भावना से देव कार्य में प्रसन्न होकर तत्पर हुई। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, शंकर जी समाधिस्थ हो जाते हैं। पार्वती जी उनकी सेवा करती रहती है, कभी पिता के साथ आती हैं, कभी अकेले आती हैं। समाधि शिव जी की बहुत लंबी चलती है। इधर तारकासुर नाम का एक असुर होता है, जो वरदान उसने मांगा था, उसने देख लिया था कि शिव जी तो अकेले हैं, सती ने तो देह त्याग दिया, तो अमरता का उसको वरदान मिल नहीं पा रहा था। इसलिए उसने कहा सती समाप्त हो चुकी हैं, शिव जी अकेले हैं, अकेले तो कोई पुत्र पैदा कर सकता नहीं है। इसलिए उसने कह दिया कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु। क्यों कहा? क्योंकि शंकर जी तो अकेले थे, पत्नी उनकी थी ही नहीं। जो जिनको वो चाहते थे उनने योगाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। तो उसने सोचा इससे अमरता प्राप्त हो जाएगी, शिव जी की कोई है ही नहीं है। उसको क्या पता कि सती पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी है। सभी देवता शिव जी के पास गए कि तारकासुर आपके ही पुत्र के द्वारा उसका वध होगा, इसलिए कृपा करके महाराज आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें, जिससे उत्पन्न पुत्र से तारकासुर का वध हो। नहीं तो ये तारकासुर जो है बहुत अधिक परेशान किए है। संपूर्ण देवता उससे परास्त हो गए। उसने अपनी आसुरी सत्ता को कायम कर दिया है पूरे में। यह होता है कभी कभी तपस्या का दुरुपयोग करना, घोर दुरुपयोग करना। संपूर्ण देवता परेशान हो गए, शिव जी के लिए मनाया शादी के लिए। रामायण रामचरितमानस में कितनी बड़ी व्याख्या है इसकी, बड़ी कथा है। गोसाई जी ने बहुत अच्छा लिखा है बालकांड में।
से विवाह इसी से होता है। और तारकासुर शिव जी की शादी पार्वती जी से होती है। हिमालय के यहाँ बारात जाती है, देवता भी जाते हैं, भूत पे प्रेत पिशाच भी जाते हैं, सब तरह के जाते हैं। और फिर शिव जी की शादी होती है, कन्यादान हो जाता है। माता पार्वती जी शिव जी के साथ ब्याही जाती हैं। और यहीं तक मैं आज अपनी कथा को कहता हूँ, कथा को विश्राम देता हूँ। कल की कथा मित्रों आगे कहूँगा। कथा बड़ी मज़ेदार है, आनंददायक है। कल तारकासुर का के बारे में और भी बताऊँगा रामचरितमानस के माध्यम से। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों के ऊपर भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, औगरदानी हैं, जो मांगोगे वही मिल जाता है। पार्वती जी ने उन्हीं को मांग लिया, उन्हें अपने आप को दे दिया। लेकिन एक बात जरूर है कि पार्वती जी करोड़ों ब्रह्मांडों की नायिका हैं और भगवान शंकर की सूक्ष्म प्रकृति है। उन्हीं की कृपा से शिव जी मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधन। ऐसे शंकर जी महामृत्युंजय है, व्यक्ति को वो मृत्यु से तार देते हैं और कर्म बंधनों से छुटकारा भी दिला देते हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैंने मंगल ग्रह की उत्पत्ति के बारे में कहा था। आज पार्वती जी की तपस्या और शिव जी का हिमालय के एकांत प्रदेश में जाके तपस्या करने का कहा। कल तारकासुर की इसी कथा को मैं थोड़ा और विस्तार से कहूँगा रामचरितमानस से। वैसे मैंने रामचरितमानस की कथा दूसरे नंबर पे कही थी। पहले श्रीमद् भागवत को कहा पूरा आदि से अंत तक, जो 18,000 श्लोक। उसके बाद मैंने रामायण के 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण के कहे। रामचरितमानस भी उसी में था, उसमें भी मैंने कहा। कल मैं फिर तारकासुर की कथा कहूँगा, वो रामायण के माध्यम से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मित्रों। सभी का भला हो, संपूर्ण देशवासियों का भला हो, सनातन धर्मियों का भला हो, और हम सब रोज कथा में मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चले, जहाँ लोमहर्षण जी इस कथा को सभी ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। ये ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा है, जो नारद जी को सुनाएंगे। ये शिव महापुराण बहुत ही आनंददायक है। हम सब आनंद लेने के लिए शिव पुराण का श्रवण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।